राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक एक्सप्लोर्स पर। मैं हूं कार्तिक और आज हम जो ब्लॉग करने वाले हैं वो है सोमनाथ और द्वारका। यस, फाइनली मेरे को जाने मिल रहा है। एक्साइटेड हूँ यार। देखते हैं, 2 बजे की ट्रेन है। इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं। दोपहर 2 बजे की ट्रेन है तो फटाफट खाना वाना खाते हैं। बैग ऑलमोस्ट सब रेडी है। फिर निकलता हूँ और आपको लेके चलता हूँ मेरे साथ सोमनाथ और द्वारका। तो भैया मीरा रोड तो पहुंच गए, बस बोरीवली पहुंचना है। दिखा तो रहा है 6 नंबर पर आएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। वेट हो रहा है कि जल्दी से ट्रेन आए, ट्रेन में चढ़े और फिर सीधा कल सुबह 6:30 के करीब पहुंच जाए। हाँ, 6:30 ही होगा रफली। उसके बाद में जो वीरावल है वहाँ से जब निकलेंगे द्वारका के लिए, जो रात की ही ट्रेन है सेम डे, तो वो है रात को 11:30 बजे के करीब ही वो पहुँचाएगी सुबह 7:30 बजे। तो ये अच्छा है कि भाई एकदम सुबह सुबह पहुँचेंगे दोनों ही जगहों पर। इससे भी ज़्यादा सुबह पता है जब ओखा से रिटर्न आएंगे तब, मतलब ओखा लास्ट स्टॉप है, वहाँ से मीनिंग द्वारका जो स्टेशन है वहाँ से जब रिटर्न बोरीवली की तरफ आने वाले हैं तो वो ट्रेन सुबह 3:30 बजे पहुँचाएगी। अरे लोकल ट्रेन वाला टैक्टिक कुछ भी बोलो, लोकल ट्रेन की यादें ताज़ा हो जाती है जब पे ऐसे चढ़ता है। तो जर्नी शुरू हो चुकी है। जय श्री राधे। सबसे पहले बाबा के दर्शन करेंगे, महाकाल जी के सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग, फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है भी होगा, एंड उसके साथ साथ द्वारका, वो तो होना ही है। तो लेट्स सी। ये उन सफ़र में से एक होने वाला था मेरे लिए जो कि मैं हमेशा याद रखूँगा, क्योंकि सोमनाथ के बारे में इतना सुना है कि बस पूछो मत। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी। और वैसे मैं ये भी सोच रहा था कि आजकल इतनी हरियाली कहाँ ही देखने मिलती है। बीच में जीवदानी भी आया तो आप उसके भी दर्शन कर लें। ट्रेन गुजरात तरफ जाए છે એટલે બધા ગુજરાતીમાં बात करे છે। नहीं, एक से मैं गलत बोला ना, कुछ तो मैंने गलत बोला इसमें। अगर आपको गुजराती आती है तो भाई कमेंट में मेरे को बताओ कि मैंने कहाँ पे गलती की है सेंटेंस के अंदर। तो अभी ये खाया हम लोगों ने। फर्स्ट क्लास के अंदर जनरली तो पेंट्री होता नहीं है, तो अगर कोई सेलर आ गया तो कुछ खाने पीने मिल जाएगा। अच्छा था, मार्गरेटा ही लिया था जो 99 का मिलता है, पर क्या कहते हैं, उतना गर्म नहीं था, लेकिन खा ना पाओ ऐसा भी नहीं था। तो ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी अचानक से ये आया और मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मैं किसी फिल्म के सेट पर हूँ। तो ये जर्नी में काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें देखने मिली जो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, क्योंकि मैंने रिसर्च ही नहीं की थी। पर हाँ, इस तरीके से लोडेड कंटेनर्स को देख के अच्छा लगा, बिल्कुल मूवी जैसा लग रहा था। હું आता અમદાવાદમાં છું, ट्रेन लेट છે। कौन हो गया भैया, जाते अंदर। ट्रेन की आवाज सुनो भाई, आवाज। अगले दिन सुबह बारिश हो रही थी जब आँख खुली, और ऐसे बढ़िया खेत, और ये मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई पेंटर पेंटिंग करने बैठा हो। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हाँ, अब हम वीरावल के काफ़ी करीब थे, ऐसा समझ लो कि हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। यहाँ पर कार्स भी है और बसेस भी है, इवन रिक्शा भी है। वहाँ पर आप पार्किंग भी कर सकते हो। Feels good। राधे राधे।
रुद्राक्ष। ऐसे 2 स्टैंड अलोन कमरे भी मिल जाएंगे। लिफ्ट है पर 4 सीढ़ी आपको ऐसे नीचे उतरना पड़ेगा, उसके बाद लेफ़्ट एक्सेसिबल है, तो इस बात का ध्यान रखना। और सीढ़ी रफली ऐसी होगी, बट ओवरऑल कंफर्टेबल होटल है। हाँ, 2000 रुपया चार्ज था जो हमने दिया। तो मेरे पीछे जो आपको वो दिख रहा है वही है सोमनाथ मंदिर। ये हैं गलियां। तो अगर आप देख पा रहे हो सब के सब एक ही तरफ है, मतलब हवा इस दिशा से चल रही है, बहुत ज़बरदस्त चल रही है। तो ये है मेन चौराहा। यहाँ से आप अंदर जाओगे तो रहने वगैरह का है। इसके अलावा इस तरफ भी रहने वगैरह का सब मिल जाएगा। अगर सोचूं तो बहुत सरियल सा फील होता है कि इस जगह पर मोहम्मद गजनी से लेकर के मतलब कितने लुटेरे आए, पर फिर भी जो हमारे भारत की एक पहचान है कि भाई हम वापस उठ के खड़े हो ही जाते हैं। बहुत ही अलग एक वाइब है। वो रहा मंदिर, जाएंगे वहाँ पर। इस तरीके से छोटे छोटे आपको शॉप मिल जाएंगे, ओपन शॉप्स। वो सामने यहाँ की शायद डायरेक्ट बस है जो वीरावल से चलती है, ये शायद और भी कहीं से आती हो। हाँ, सिटी बस दिखा है। ये कौन है? राणा कुंभा। राणा कुंभा, लेकिन वो सहारनपुर के युद्ध में लड़े थे, तो नो। तो यहाँ से अब हम फाइनली मंदिर की ओर चलते हुए फिर से आप मंदिर के शिखर का दर्शन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। उस तरफ पर समुंदर है और समुंदर के किनारे बस सोमनाथ। अब बस फटाफट बढ़िया से दर्शन हो जाए। वैसे वीकडे पर फिर भी भीड़ काफ़ी है, जो कि अच्छा लग रहा है देखकर। फॉर चेंज ठंडी ठंडी हवा आ रही है। देखो वहाँ पर है जो मैं कह रहा था ना, समुद्र। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा सागर इस तरफ। यहाँ पर एंट्री फॉर मंदिर। तो यहाँ पर इस तरीके के काउंटर है जहाँ पर आप और शादी सब जमा करवाएंगे। हम भी लाइन में लगे जाते हैं। तो यार दर्शन तो बहुत बढ़िया हो गए भाई। और अच्छा है कि अंदर कैमरा ले जाने नहीं देते हैं, वरना वो जो अंदर एक फील आता है ना, वो नहीं आता। फिर वो पूरा टाइम आप कैमरे पे ही रहते हो। बहुत अच्छा लगा। बेस्ट चीज़ ये है ना, ये जो कलेक्शन काउंटर से ये दोनों तरफ है। तो जब आप अंदर जा रहे हो तो उस तरफ से दे दो, और जब रिटर्न निकल रहे हो एग्जिट की तरफ तो यहाँ से आप ले सकते हो। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप मुंबई में रहते हो और अगर आपको मरीन ड्राइव अच्छा लगता है, या आप ऐसे किसी जगह पे रहते हो जहाँ आपको समुंदर अच्छा लगता है, तो ये जगह अंदर जा कर के ना एक बना के रखा है। वो एक एरो है ना जो बताता है कि यहाँ से आप सीधा चले जाओ तो सीधा साउथ पोल आ जाएगा। वो वाला पूरा सेक्शन में आप बैठ सकते हो, खड़े रह सकते हो, और इतना मज़ा आता है ना, इतना मतलब इट्स जस्ट शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और दिस इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ पर आप आ सकते हो अपना फ़ोन लेकर के फोटोज क्लिक कर सकते हैं। नमो नमो शंकरा, 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 नमो नमो शंकरा।
नदी का पानी हवा के साथ यहाँ तक आ रहा है, which is beautiful. I am loving it. ऐसा मैंने सुना है कि जो ट्रैक है वहाँ पर आप साइकिलिंग भी कर सकते हो। अब पता नहीं शाम को करने मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आई होप मिले, सो दैट मैं आपको साइकिलिंग करता हूँ। मुझे करनी है यार, मतलब इस कोस्ट के अराउंड साइकिल करना कहाँ मिलता है दोस्त। ये है हमारे अपने प्यारे हनुमान जी। इसके अलावा अगर ऐसे ग्रुप फ़ोटो लेनी हो या फैमिली के साथ लेना हो तो आप इधर भी आ सकते हो। मंदिर के ठीक सामने ही है, मतलब एग्जिट से आप आओगे ना तो वहीं पर सामने बढ़िया है। अंदर बेसिकली पूरा सेट बना हुआ है, तो पूरा ग्रीन स्क्रीन नहीं, आप एक्चुअली सेट पर हो, खाली जो शिवलिंग है उसको इफेक्ट के थ्रू डाला गया है। तो अब यहाँ से हम लोग कुछ और जगह कवर करेंगे, जिसमें से एक होने वाला है भालका तीर्थ, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को पैर में तीर लगा था। ऐसा कहते हैं कि वो जो लीला है वो उनकी आखिरी लीला थी यहाँ, तो उस लीला स्थली पर चलेंगे। तो चलो अब चलते हैं टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली फ्री है, अभी मैंने पता किया, तो मतलब अच्छा लगा यार। हर कोई बैठ सकता है, बड़ा हो बूढ़ा हो बच्चा हो, सब बैठ सकता है। तो ये जो वॉल आर्ट आप देख रहे हो, ये है सोमनाथ टूरिस्ट सेंटर के यहाँ का, मतलब एक तरफ जहाँ सेंटर है वहाँ पर तो वॉल आर्ट है, पर उसके ठीक सामने की तरफ, मतलब अगर आप रोड की दूसरी तरफ जाओगे तो आपको वहाँ पर कोई भी वॉल आर्ट देखने नहीं मिलेगा। इन वॉल आर्ट्स को देखकर बस एक ही चीज़ दिमाग में आ रही थी कि यहाँ जब बातें लिखी हुई है, कितने लोगों का सहारा है ये बातें, कितने लोग महादेव के सहारे अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। मतलब सच में एक अलग ही फीलिंग आती है जब आप यहाँ पर होते हो, और ये एक ऐसी फीलिंग है कि मैं चाहे कितना कह लूँ, कितना ही आपको वीडियो रिकॉर्ड कर करके दिखा लूँ, जब तक आप खुद यहाँ नहीं आओगे तब तक आपको वो नहीं समझ में आएगा। तो जैसा हमने होटल का एक एरिया देखा था पूरा का पूरा, वैसा ही ये है। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट और ख़रीदारी की छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएंगी, बट हाँ ये पूरे एरिया में पीछे भी रेस्टोरेंट्स वगैरह सब हैं, तो ये अच्छा है। मतलब छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर ना सब चीज़ें डेवलप की हुई है। यहाँ पर देखो गुजराती थाली, पीछे प्रॉपर होटल है, वहाँ पे क्विजीन रेस्टोरेंट है। तो हाँ ये इस हिसाब से बनाया हुआ है कि अगर एज ए टूरिस्ट आप आए हो तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाओ, एंड आपको रहने से लेकर के खाने तक के सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये है शशि भूषण महादेव जी का मंदिर। अब हम जहाँ है वो है बाणगंगा। बाणगंगा की खासियत ये है कि ये वो जगह है जहाँ से कृष्ण जी के जो पैर में बाण लगा था वो यहाँ से छोड़ा गया था। तो भालका तीर्थ जो है 1 किलोमीटर दूर है, और इससे पहले यहाँ पर 2 शिवलिंग है, मैं दिखाता हूँ अब आपको। तो ये देखिए, ये आपको दिखे होंगे यहाँ पर, ये एक शिवलिंग है, ये दूसरा है। और यहाँ पर भी पर्यटकों की भीड़ तो है अच्छी खासी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब मैं यहाँ बाणगंगा पर खड़ा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इतिहास के बीचों बीच खड़ा हूँ। मैंने ऐसे ही गूगल किया था कि एक आम तीर कितना दूर चल सकता है, तो पता चला कि वो 1 किलोमीटर से थोड़ा अधिक जा सकता है। और जरा ने यहीं से भगवान श्री कृष्ण के पैरों में वो बाण मारा था जो भगवान के अंगूठे को लगा था, और वो स्थली यहाँ से 1 किलोमीटर के करीब ही है। तो सब कुछ सोच के एकदम मतलब कुछ अलग ही एहसास था वो। और सच कहूँ तो लगा नहीं था कि ऑफिस में बैठने वाला लड़का कभी सोमनाथ भी पहुँच जाएगा। वैसे सोमनाथ की एक अच्छी बात है कि यहाँ पर
जो देखने लायक जगह हैं वो सब आसपास है। वॉकिंग डिस्टेंस तो नहीं कहूँगा, पर इतनी पास तो है कि आप एक दिन में उन्हें आराम से घूम सकते हैं। पर यहाँ पर अगर कुछ सबसे ज़्यादा पास है तो वो है महादेव का एहसास, और ये आपको यहाँ आकर ही पता चलेगा। तो मेरे पीछे है भालका तीर्थ, और यहाँ से अगर आप सीधा चले जाओ, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन की तरह, तो आप आ जाओगे बाण गंगा। तो जैसे ही आप प्रवेश द्वार से एंटर करोगे तो एक अच्छी खासी स्पेस में है ये। तो मंदिर में जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपको टाइमिंग वगैरह मिल जाएंगे और रैंप भी मिल जाएगा। तो अगर कोई व्हील चेयर पर है तो वो भी आराम से उतर के जा सकते हैं। तो ये है भालका तीर्थ के अंदर से दर्शन। उम्मीद करता हूँ आपको आराम से हो रहे होंगे, आप भी कर लीजिए। ये है जरा और सामने है श्री कृष्ण। जब मंदिर से बाहर निकला तो ये दृश्य देखने मिला, जहाँ पे गाय आराम से घास चर रही थी। ये तो अक्सर वृंदावन में ही मुझे देखने नहीं मिलता, तो ये भी एक अच्छा लगा। तो आपने देखा बाणगंगा, आपने देखा भालका तीर्थ, और अब हम चलेंगे श्री गोलोक धाम तीर्थ। यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर कि जब भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था तो उसके बाद उन्हें यहाँ लाया गया। तो जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे तो आपको बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पर पड़ेगा गीता मंदिर, जिसकी खासियत ये है कि इस मंदिर के हर पिलर पर गीता जी के श्लोक लिखे हैं। तो मंदिर में प्रवेश करते ही आपको हर पिलर पर 3 साइड जो आप पढ़ सकते हैं वहां पर इस तरीके से मार्बल पर गीता के श्लोक आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, और साथ ही साथ मध्य में विराजमान श्री कृष्ण भी। ये है बलदेव जी मंदिर, बलदेव जी की गुफा। बलदेव जी फिर अपनी लीला पूरी करके यहीं से गए थे। तो आइए देखते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो इस गुफा के प्रारंभ में यानी स्टार्ट में ही आपको लेफ्ट साइड पर बलराम जी की एक मूर्ति मिल जाएगी, जहां आप दर्शन करके फिर आप गुफा में नीचे उतर सकते हैं। हाइट अगर लंबी है तो संभल के, वरना सर भिड़ जाएगा। ऐसी मान्यता है कि ये वही गुफा है जहां पर बलराम जी ने अपना देह त्याग कर वे वापस शेषनाग के रूप में अपने धाम को लौट गए थे। तो उन्होंने यहाँ पर बैठ कर के तपस्या की थी और उसके बाद एक तरह से समाधि ली थी, और उसके बाद उन्होंने अपना शेषनाग का रूप धारण करके वे चले गए। और उसी गुफा के ठीक बगल में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। यहाँ की एक खास बात जो मुझे लगी वो ये था कि यहाँ पर भगवान के कुछ अवतारों के बारे में, अधिकतर तो 10 के 10 अवतार, उसके अलावा कुछ और अवतारों के बारे में भी इस तरीके से चित्रपट और सारी चीज़ें बनाई गई हैं, जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। और अब हम दर्शन करते हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी के। तो ये जो जगह है, यहाँ कृष्ण चरण इसलिए भी है कि ऐसा कहा जाता है। जो कथा मुझे यहाँ से पता चली है वो ये है कि एग्जैक्टली इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण का बलराम जी ने अंतिम संस्कार या देह संस्कार किया था। और उस तरफ पर जो है वहाँ पर उनकी गुफा है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। त्रिवेणी संगम के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं आखिरी स्थान पर, जो कि है श्री राम मंदिर। यह सोमनाथ के यहाँ बना हुआ है, सोमनाथ मंदिर के काफ़ी करीब है। ध्वजा पर हनुमान जी के दर्शन आप कर लीजिए। तो ये है राम मंदिर अंदर से, और बेस्ट चीज़ ये है, ये आप यहाँ पर बैठ कर के राम 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 लिख सकते हो। ये देखो, सेम वहाँ पर भी है। कितना खूबसूरत है यार। यहाँ पर भी कुछ लिखा है, देश के प्रधानमंत्री एवं श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष।
माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर से ट्रस्ट को उपहार दी गई श्री गणपति जी की विविध मूर्ति की श्री गणेश रूप दर्शन झांकी। ओके ओके ओके। इतनी प्यारी मूर्ति है भाई। तो हम लोग देख रहे हैं श्री राम महालेखन महायज्ञ, यानी कि कोई भी यहाँ पर आकर के राम राम जितनी चाहे उतनी लाइनें भर सकता है। तो मैंने कहा भाई व्हाई नॉट अस ऑल्सो। आप लोग भी राम राम लिख दो ताकि मुझे ताकत आए कि मैं पूरी लाइन भर सकूँ। तो ये था श्री राम मंदिर। अब यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको पड़ जाता है सोमनाथ। भाई देखो ये रहा सामने सोमनाथ मंदिर। यहाँ पर जितने भी अन्य स्थल है जहाँ पर आपको जाना चाहिए वो सारे के सारे करीब करीब आसपास में ही, और 3-3.5 घंटे में आप सारा कवर कर लोगे। हमें एक बढ़िया रिक्शे वाले भैया मिल गए, उन्होंने करवा दिया, और इसका जो पूरा चार्ज है ये 600 रुपीज़ लिया है। तो अब दिन के एंड पर हम आ गए थे फाइनली सी व्यू पर, जहाँ पर कि हमारा साइकिलिंग का ट्रैक है और हनुमान जी की मूर्ति। 5 रुपए की एंट्री फीस कंपलसरी है, और बीच पे जाने का समय सिर्फ शाम के 7 बजे तक का है। तो अगर आप 7 बजे के बाद आते हो तो आपको बीच पर तो नहीं जाने दिया जाएगा, मगर 20 रुपए में आप साइकिलिंग का मज़ा डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि ये 20 रुपए में आपको घंटे भर के लिए चलाने मिल जाता है। पर जैसे जैसे शाम होती जाएगी वो 1 आवर से 45 मिनट्स 30 मिनट्स ऐसे होने लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा जल्दी आ जाना, और मेरी तरह साइकिलिंग के मज़े लेना मत भूलना। वैसे एक बात तो है कि ना, जब आप ऐसे बाहर घूमने जाते हो और कुछ परिश्रम आपको करने मिलता तो उसका आनंद ना बहुत अलग हो, क्योंकि अब कुछ और याद रहे ना रहे, ये 2 बातें मुझे याद रहेंगी कि मैंने बैठ करके 2 पूरी लाइनें लिखी थी राम 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 वाली, और यहाँ पर साइकिलिंग की थी। तो ऐसे ही जब घूमने निकलते हैं और इस तरीके का परिश्रम करने मिलता है, अच्छा लगता है। ये एक अलग अनुभव होता है जो आप हमेशा अपने साथ ले करके चलते रहते हो लाइफ में। श्री होटल रुद्राक्ष, आज का स्टे यही था। अभी मैं बस बाकियों का वेट कर रहा हूँ कि वो लोग नीचे आए तो फिर हम लोग चले। फिश ऑलरेडी इज़ देयर। 200 रुपये लिया है, सेम जो सुबह के टाइम पर हुआ था, तो प्राइस सेम है। एंड थोड़ी सी थकान भी है क्योंकि धूप में ही घूम रहे थे, पर शांति है, मज़ा आया। और साइकिलिंग ने तो नेक्स्ट लेवल कर दिया, और जो राम नाम लिखने मिला वो तो और भी बढ़िया था। तो दोबारा जब आएंगे तो इस बार कोशिश रहेगी कि और ज़्यादा लंबे टाइम तक लिख पाएँ और ज़्यादा लंबे टाइम तक साइकिलिंग कर पाएँ। तो बस अब देखते हैं, अब सुबह होगी द्वारका में। राधे राधे। जय द्वारकाधीश। तो सोमनाथ द्वारका एक्सप्रेस आ चुकी है, जो वीरावल से। जय श्री कृष्ण। जय द्वारकाधीश जय श्री कृष्ण। जय द्वारकाधीश जय श्री कृष्ण। जय द्वारका।